प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 12 हिंदी की क्लास में पाठ 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि का पद संख्या 5 पढ़ेंगे। इसके पूर्व का पद हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और प्रेम माधुरी को भी हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिनका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं उसको। तो आइए आज शुरू करते हैं पद संख्या 5। इसमें भी कवि ने चंद्रमा का प्रतिबिंब जो यमुना नदी में पड़ता है और वह प्रतिबिंब कितना खूबसूरत दिखाई देता है, उसकी छवि का वर्णन पद संख्या 5 में भी किया गया है। तो पद संख्या 5 में पहला क्या है? मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। कवि कहते हैं कि मनु का मतलब होता है मान लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि मान लीजिए। जुग मने होता है दो, जुग मने दो, पक्ष मने पक्ष, कृष्ण पक्ष, चंद्रमा का जो दो पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और प्रत्यक्ष मने आँखों के सामने, होता मने होता है, मिटना मने मिट जाता है, और जमुन मने यमुना, जल मने जल में। इसका अर्थ क्या हुआ? कवि कहते हैं कि मानो जब चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ता है तो ऐसा लगता है कि यमुना के जल में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों मिल गए हैं। कैसे मिल गए हैं? आकाश में जब चंद्रमा पर कभी कभी बादल आ जाते हैं तो चंद्रमा ढक जाता है, तो अंधेरा हो जाता है, तो यमुना के जल में भी अंधेरा हो जाता है, तो उसको वह कृष्ण पक्ष कह रहे हैं। और जब बादल हट जाते हैं चंद्रमा पर से तो उजाला हो जाता है, तो उसको शुक्ल पक्ष कह रहे हैं। तो मानो दोनों पक्ष, जुग माने दोनों पक्ष प्रत्यक्ष रूप से होत मिट जात, दोनों पक्ष होता है और फिर मिट जाता है, मतलब दोनों पक्ष होते हैं। एक बार शुक्ल पक्ष आता है, फिर कृष्ण पक्ष आता है, क्योंकि चंद्रमा छुपता और निकलता रहता है। तो ये दोनों पक्ष जो है जमुना के जल में दिखाई देते हैं। अथवा कह का मतलब अथवा या तारागण ठगन लुगत प्रकट शशि अविकल। अथवा ऐसा लग रहा है कि तारागण को, ताराओं को, जो तारा आकाश में दिखाई दे रहे हैं, उनको ठगने के लिए चंद्रमा जो है लुक रहा है। लुकत माने लुकना माने छुप रहा है और प्रकट हो रहा है। शशि माने चंद्रमा, और जो है ये अविकल का मतलब होता है पूर्ण। शशि कभी, चंद्रमा कभी पूर्ण हो रहा है, दिखाई दे रहा है, पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। तो ये तारागण को ऐसा लग रहा है कि ठगने के लिए जो है, धोखे में रखने के लिए कभी प्रकट हो रहा है और कभी छुप रहा है। कई कालिंदी नीर तरंग जिनो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलत हित तासो धावत। ये दोनों पंक्तियां एक साथ अर्थ समझने की आवश्यकता है। इसमें कहा गया है कि अथवा ऐसा लगता है कि कालिंदी यमुना जी का पर्यायवाची है। नीर मने होता है पानी। यमुना जी के पानी में तरंग जितो उपजावत, जितनी तरंगे, जितो मने जितनी तरंगे, उपजावत मने उपजती हैं, निकलती हैं। ऐसा लगता है कि यमुना जी के अंदर जितनी भी तरंगे उपजती हैं, निकलती हैं, बनती हैं, तितनो ही धरि रूप, तितनो मने उतना ही, धरि मने धारण करता है, रूप मने रूप, चंद्रमा उतना ही रूप धारण करता है और
मिलत हित तासो धावत, और उतना ही रूप धारण करके तरंगों में मिलके ऐसा लगता है कि वो तरंगों के मिलने से वो दौड़ रहा है, मिलके दौड़ रहा है। उतना ही रूप धारण करके, जितनी प्रकार की तरंगे हैं उतने तरह का वो रूप धारण करके और तरंगों के साथ मिलकर ऐसा लग रहा है कि धावत माने दौड़ रहा है, तासु माने उतना ही रूप धारण करके वो क्या कर रहा है कि दौड़ रहा है। कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उछरत। कै माने अथवा ऐसा लग रहा है कि बहुत अधिक रजत माने चांदी की, चकई माने गोलाकार जो चक्र की तरह हो, गोल गोल चकई। तो बहुत सी ऐसा लग रहा है कि जमुना के जल के अंदर बहुत सी चकई चल रही हैं और जल का फुहारा निकाल रही हैं। उछरत माने निकलना, जल के फुहारे निकाल रही हैं। कै निशिपति पर्यायवाची है चंद्रमा का। मल्ल माने होता है पहलवान, मल्ल युद्ध मतलब कुश्ती का जो युद्ध होता है उसको मल्ल युद्ध बोलते हैं। तो मल्ल माने पहलवान, अनेक माने अनेक, विधि माने विभिन्न प्रकार से। तो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा जो है पहलवानों की तरह अनेक विधि माने तरीके, अनेक तरीके से उठ रहा है, उठक बैठक कर रहा है और कसरत कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा जो है उठक बैठक करते हुए विभिन्न प्रकार से वो कसरत कर रहा है। तो इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चंद्रमा की सुंदरता का वर्णन यमुना के जल में किया है। अब आगे हम इसके काव्य पक्ष को पढ़ेंगे, काव्य सौंदर्य को पढ़ेंगे। उसके पूर्व आपको लिखित रूप से व्याख्या दिखाते हैं। यह प्रस्तुत है आपके सामने 5वें पद की लिखित व्याख्या कि ताकि आप जो है इसको अपने नोट्स में लिख सकें। ये विस्तार से व्याख्या की गई है, आप इसको अपने नोट्स में लिख के तैयार कर सकते हैं। काव्य सौंदर्य के जैसे बताया गया है कि 2 पक्ष होते हैं। इसमें कवि ने भाव पक्ष में कवि ने यमुना के जल में चंद्रमा के परिवर्तित होते हुए रूप का वर्णन किया है, मतलब बदलते हुए रूप का वर्णन किया है। रस इसमें श्रृंगार रस है। और कला पक्ष में भाषा, जैसा कि ब्रज भाषा का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। शैली इनकी मुक्तक है, छंद छप्प है। अलंकार इनके अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, मानवीकरण, इस तरह के, क्योंकि मानव के रूप में मान के उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बताया कि विभिन्न रूप बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, मानवीकरण कर दिया है। दृष्टांत उदाहरण कई प्रकार के दिए हैं। उत्प्रेक्षा, मानो जानो, इस प्रकार का तमाम प्रयोग हो रहा है। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार। और गुण आपको माधुर्य है, शब्द शक्ति, लक्षणा। आशा करते हैं कि इस काव्य का अर्थ आपको समझ में आया होगा और आप अच्छी प्रकार से लिख सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।